हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट इन एमएस एक्सेल। डिस्काउंट कैसे देते हैं या फिर हम ये बोल सकते हैं डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेल में, वो आज हम इसमें सीखेंगे। मर्ज एक्रोस कर लेते हैं हम और इसमें टाइटल नेम लिख लेते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं इसमें। डिस्काउंट इन एमएस एक्सेल। अब इसको हम मिडल में कर लेते हैं और इसका साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। और इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं हम वाइट और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं डार्क ब्लू। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टाइटल लिखना। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या फिर हम नेम ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं, नेम ऑफ आइटम, प्रोडक्ट। लिखने के बाद हम इसमें लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में प्राइस, कितना प्राइस है प्रोडक्ट का जो हमने परचेज किया है। उसके बाद या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ क्वांटिटी लिख सकते हैं और यहाँ पर प्राइस लिख सकते हैं। इसको हम कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी, शॉर्ट में QTY, क्वांटिटी। अब इसके बाद निकालना है हमें यहाँ पर टोटल। टोटल के बाद टोटल के बाद हम निकालेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट। उसके बाद टोटल अमाउंट को प्लस के पॉइंट से हम साइज बढ़ा लेते हैं और यहाँ निकालना है हमें टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। अब डिस्काउंट को माइनस करके कस्टमर का कितना अमाउंट हो रहा है वो हम यहाँ पर निकालेंगे प्लस के पॉइंट से, इसको हम साइज बढ़ा लेंगे कॉलम का। अब यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं हम काउंटिंग 1 और 2। अगर हम एक एक करके काउंटिंग लिखते हैं तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और प्लस के पॉइंट से इसको हम ट्रैक कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट नेम, जैसे कीबोर्ड, माउस, रैम, CPU, मॉनिटर, मॉनिटर। और प्लस के पॉइंट से हम इसका साइज बढ़ा लेते हैं कॉलम का। अब इसमें लिखना है हमें क्वांटिटी, टोटल कितनी क्वांटिटी में खरीदे हैं। जैसे कीबोर्ड 5 खरीदे हैं तो कीबोर्ड हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड 2 लिए हैं। और माउस 5, रैम 9 और CPU 5 और मॉनिटर 8। प्राइस कितना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। एक कीबोर्ड का प्राइस 500 रुपये है और माउस का प्राइस 200 रुपये, रैम का प्राइस 1700 रुपये, CPU का प्राइस 8000, मॉनिटर 6000। अब हमें यहाँ टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हम क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे, इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू रेट, एंटर। अब हम इसको प्लस के पॉइंट से ड्रैग कर देंगे, से फॉर्मूला सभी में पुट हो जाएगा। अब हमें यहाँ निकालना है डिस्काउंट, जैसे 5%, 5%। अब हम यहाँ पर नॉर्मली टाइप कर रहे हैं तो परसेंट 5% लिख सकते हैं, यहाँ पर बैक स्पेस करके 4%, एंटर। बैक स्पेस करते हैं, गलत हो गया, 5, बैक स्पेस। यहाँ हम जनरल कर देते हैं और 9%, शिफ्ट के साथ परसेंट को प्रेस करेंगे, एंटर।
4%, जितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे 10%, 12%। अब यहाँ हमें डिस्काउंट को माइनस करके टोटल अमाउंट निकालना है। वो टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम प्रेस करेंगे इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद टोटल सेलेक्ट करने के बाद हम माइनस करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम टोटल सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, उसके बाद इनटू करेंगे हम परसेंट से, कितनी परसेंट है 5% और एंटर। इसका हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, इस वजह से एरर आ रहा है। यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, एंटर। इस तरह से टू कीबोर्ड लिए हैं, एक कीबोर्ड का प्राइस 500 है, तो टोटल अमाउंट होता है 1000, बट हम उसको 5% डिस्काउंट दे देते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, तो 950 टोटल अमाउंट उसका बनता है। इसी तरीके से हम सभी में यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू टोटल माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा हम टोटल को सिलेक्ट करेंगे और इनटू करेंगे हम 9% से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसका 9% डिस्काउंट दिया है, तो टोटल अमाउंट हो रहा है 910। अब यहाँ पर 4% डिस्काउंट देना है। 4% डिस्काउंट देने के लिए इज इक्वल टू टोटल माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर टोटल को सिलेक्ट करेंगे, इनटू 4 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इज इक्वल टू टोटल माइनस ब्रैकेट ओपन टोटल इनटू जितना परसेंट 10% उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इज इक्वल टू टोटल माइनस ब्रैकेट ओपन, फिर टोटल को सिलेक्ट करेंगे इनटू 12% और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरह से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पर हमने कितना डिस्काउंट दिया है। अब इसको हम और बॉर्डर कर सकते हैं यहाँ से, और इसको बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग्स को हम, और इसका कलर्स हम कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। इस तरह से डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।